हेलो गाइस, माय नेम इज प्रशांत। तो इस वीडियो में आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जिसके जरिए आप फ्री में पोर्टफोलियो रीडिंग कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो आखिर वो कौन सी वेबसाइट है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर में आपको लिखना है IPC टेबल, ठीक है। गूगल ओपन करके वहां पे आपको ये जो पहले लिंक मिलेंगे ये आपको ओपन कर लेनी है। ये है वो वेबसाइट जिसके जरिए हम 2-3 दिनों के लिए फ्री में पोर्टफोलियो रीडिंग को कर सकते हैं ट्रायल के तौर पर। ट्रायल हमें मिलता है 2-3 दिनों का। तो अब हम इसे मतलब लाइफ टाइम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसे हमें लाइफ टाइम कैसे करना होगा इसके जरिए। अगर वैसे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखो टेम्परेरी जो मेल होता है आपको बार बार अकाउंट बनाना होगा। आपको जो अकाउंट है एक बार बंद हो जाए, ट्रायल खत्म हो जाए, उसके बाद आप एक नया अकाउंट बना लीजिए, फिर ट्रायल खत्म हो फिर आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा। इस तरीके से आप काफी टाइम तक आप फ्री में पोर्टफोलियो कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ईमेल के लिए यहाँ पे मैं टेम्परेरी ईमेल का यूज करूंगा। तो इसके लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में आपको देखिए ये गूगल ओपन करके यहाँ पे आपको लिखना है टेममेल, और जो पहली वेबसाइट आएगी इसे आपको ओपन कर लेना है। वैसे बहुत सारी टेम्परेरी ईमेल देने वाली वेबसाइट है, उनका भी यूज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जो ईमेल है ओके, मैंने इसे कॉपी किया। अब ये जो वेबसाइट है इसकी जो लैंग्वेज है वो समझ में ही नहीं आ रही है, तो मैं इसे ऐसा कर लेता हूँ, ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ट्रांसलेट दिस पेज। ओके, ये हो गया ट्रांसलेट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये भी समझ नहीं आ रहा है, ये ट्रांसलेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको ईमेल डालना है। तो ईमेल मैं डाल देता हूँ। ये मैंने ईमेल डाल दिया जो मैंने वहां से कॉपी किया था। ओके, यहाँ पे देखिए ये आपको कैप्चा फिलअप करना होगा यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। तो ये कैप्चा है, यहाँ पे लिखा हुआ है F3UDM7, ये यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रजिस्टर पे क्लिक, ठीक है। ये रजिस्टर का है। ओके, ठीक है। तो इसे मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। इसे मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया ट्रांसलेट, ठीक है। तो अब हमारा जो ईमेल है मतलब हमने यहाँ पे देखा, अब हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज आएगा। जो हमने ईमेल दिया है यहाँ पे हमें एक मैसेज आएगा। ये देखिए यहाँ से गया है इसकी तरफ से। तो यहाँ पे देखिए ये मैसेज आ गया है। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसी में आपको जो यूजर नेम होगा, पासवर्ड वो मिलेंगे, ठीक है। और यहीं से आपको अकाउंट अपना वेरीफाई कराना है, ठीक है। तो आपको ये जो लिंक है इसे आपको ओपन करना है। ओके, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। ओके, ठीक है, ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेंगे। तो यूजर नेम ये है लॉगिन करने के लिए, और ये पासवर्ड है। तो इसमें ऐसा करता हूँ, ये आपको समझ नहीं आ रहा हो थोड़ा मैं ट्रांसलेट और कर लेता हूँ इसे। ओके, इसे मैंने कर दिया ट्रांसलेट। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम लिखा हुआ है और पासवर्ड। तो अब यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है। रुको, बैक जाता हूँ मैं जरा, दोबारा से ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड हमें वही मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पासवर्ड शो हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ कि हाँ पासवर्ड आ रहा हो और नहीं आया फिर बाद में। मैं दोबारा से लिंक को ओपन करता हूँ। मैं जरा रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे ईमेल को जरा, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यूजर नेम और पासवर्ड हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पासवर्ड है ये आपको लेना है, कॉपी करना है, और यहाँ पे आप इसके जरिए लॉगिन कर लेना है आपको। ओके, ठीक है, इसे मैं कर लेता हूँ लॉगिन। ये मैच नहीं हुआ है बता रहा है। अच्छा, ये यूजर नेम यहाँ पे देखिए ये कुछ है, ठीक है। वो दूसरा ईमेल खुल गया। तो हमें यहाँ पे पहली जो लिंक है वो ओपन करनी है, ठीक है। ओके, सही है। यहाँ पे पासवर्ड है इसका यूजर नेम का, ये देखिए। तो ये पासवर्ड है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। ट्रांसलेट करने पे ये तो यहाँ से पासवर्ड ही चला जाता है। जरा मैं इसे करता हूँ ट्रांसलेट। पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अभी तो पहली बार हो रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था इसे। तो इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ओके, ठीक है। और इसे मैं लॉगिन करूंगा अब, ये देखिए, ठीक है। हम यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं। तो इसे मैं इस पेज को भी जो है ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ट्रायल पीरियड। तो यहाँ पे देखिए मतलब जो ईमेल हमने दिया था उससे हम लॉगिन हो चुके हैं। ओके, अब आप इसे कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको गाइड मिली हुई है। देखिए विंडोज़ में आप OS मतलब आप एप्पल के जो लैपटॉप फोन में कर सकते हैं, विंडोज़ फ़ोन पे, ठीक है। मतलब अदर्स हैं लिनक्स वगैरह, उन पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ पे करूँगा, तो विंडोज़ पे क्लिक करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी गाइड मिल जाएगी कि आखिर हमें किस तरीके से इसे यूज़ लेना है, सेटअप कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखिए विंडोज़ 7 की ये गाइड है, ठीक है। ये देखिए विंडोज़ 7 में आप इस मेथड के यूज़ करके विंडोज़ 7 और 8
इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये आपको पूरा पढ़ लेना है अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं, बट मेरे पास तो विंडोज 10 है तो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सेटिंग में चले जाता हूँ। ओके, यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट, ओके VPN, यहाँ पे देखिए ठीक है, आपको करना है ऐड VPN कनेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके ठीक है, यहाँ पे आप नेम दे दीजिए जो भी आप नेम देना चाहते हैं। तो मैंने इसका जो नेम है वो दे दिया है IPJTable। यहाँ पे आपको सर्वर नेम और एड्रेस यहाँ पे डालने को बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको डालना है pptp.ipjtable.net। आपको इतना लिख के आपको ओके करना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है और पासवर्ड। तो यूजर नेम हमें यहाँ से मिला था, वो हम ले लेते हैं यहाँ से। रुको मैं जरा उसमें जरा लॉगिन होता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो ये यहाँ पे पासवर्ड शो नहीं हो रहा है, सो ओरिजिनल पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, पासवर्ड ये है मेरा और ये है यूजर नेम। तो इस यूजर नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और ये जो पासवर्ड है इसे मैं ले लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी किया। ओके, इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ सेव। ओके ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखिए IPJTable नाम से एक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ IPJTable, इसे मैं करता हूँ कनेक्ट। ये देखिए ठीक है, अभी हमारी VPN जो है IPJTable ये कनेक्ट हो चुकी है इससे, सही है। अब हमारा जो पोर्ट फॉरवर्डिंग वो हो गई है, मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग अब हम जो अपनी IP है, ठीक है, वो पोर्ट फॉरवर्डिंग को सपोर्ट करने लग गई है। तो इसे चेक कैसे करना है कि हाँ हम पोर्ट फॉरवर्डिंग अभी हमारी वर्क कर रही है या नहीं, तो इसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये तो कनेक्ट हो गई है। ओके, यहाँ पे IPJTable कनेक्टेड दिखा रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट है जिसे आपको ओपन कर लेना है, canyouseme.org, इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एक मैं पोर्ट डाल देता हूँ, जैसे भी हम चेक करना चाहता हूँ 8080, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो अभी तो ये फेल दिखा देगा। तो ये देखिए एरर आ गया है, फेल दिखा दिया इसने, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने मतलब इसे लिसन ही नहीं किया है। हमें कहने का मतलब ये है कि हमें मतलब वो पोर्ट यहाँ पे तभी से होता है जब हम उसे कोई काम देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, अपने जो 8080 पोर्ट है इसे मैं लिसन करता हूँ। ओके, जैसे रेड में होता है 444, आप लिसनिंग पे लगा लेते हैं, आपको लिसनिंग पे लगा के चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए पोर्ट जो है यहाँ पे देखिए 8080, अब ये मेरे सिस्टम पे यहाँ पे यूज में होने लग गया है। यूज नहीं हो रहा था पहले, अब ये यूज में आ गया है। अब इसे मैं ऐसा करूँगा, दोबारा से चेक पे क्लिक करूँगा। ओके देखिए ठीक है, सक्सेस, पोर्ट फॉरवर्डिंग यहाँ पे हो रही है। आप 44 जो भी आप पोर्ट है उसे आप लिसनिंग पे लगाइए, उसके बाद आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वो आउट ऑफ वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। बट आपको याद रखना है सभी VPN के साथ ऐसा नहीं होता है। सभी VPN का मतलब जैसे ये तो हो गई IPJTable हो गई, इसके जरिए तो आप canyouseme.org से कर सकते हैं। बट कुछ VPN होते हैं उनका मेथड ही अलग होता है, तो उन पे ये मेथड अप्लाई नहीं करता है। वहाँ अगर उनसे आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे शो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो यहाँ पे शो ही नहीं करेगा कि हाँ पोर्ट आपको फॉरवर्डिंग हुआ है नहीं, बट हो रखा होगा। तो ये समझ गए ना आप। अभी यहाँ पे मैं IPJTable यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट का यूज़ ले लिया चेक करने के लिए। तो इसे मैं करता हूँ मिनिमाइज। अब इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कि ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है, अब हम देखिए आउटसाइड अटैक कर सकते हैं। वो आपको पता लगेगा वीडियोस में, आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें पता लगेगा कि हम आउटसाइड पोर्ट फॉरवर्डिंग करके किस तरीके से अटैक कर सकते हैं। बट ये जो IP है ये डायनेमिक IP है। डायनेमिक मतलब ये चेंज होती रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि हम जो अपनी IP होती है उसे हम परसिस्टेंट कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब है डायनेमिक उसे हम स्टैटिक कैसे कर सकते हैं, एक ही IP को कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें नो IP का यूज़ लेना होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।